हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी के थ्रू ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। बट किसी ने ये बताया ही नहीं कि हमें स्मार्ट वर्क करना कैसे चाहिए। सो नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 4.5 मंथ हो गए और इतने टाइम में मैंने अपनी जर्नी को काफ़ी एनालाइज़ किया। देन आई रियलाइज़ कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 672 इन नीट। तो ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि जो हमारा क्लास का ड्यूरेशन होता है, लाइक हमारी 4 क्लासेस चलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। एंड ऑन एन एवरेज एक क्लास 2 आवर्स की होती हैं। यानी कि अगर हम एक दिन की बात करें तो एवरेज 8 आवर्स की क्लासेस हम पर डे करते हैं। तो हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे इस 8 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग मैक्सिमल इसका यूटिलाइजेशन कर सके और इसका 100% बेनिफिट हमें मिले। एक दिन में 24 घंटा हर एक बच्चे के लिए होता है। देन हम ऐसा क्या स्पेशल करें जिससे हम इस कंपटीशन के रेट रेस से आगे निकलें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं मेन कंटेंट पे। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा बायोलॉजी, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। दोनों के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। इसमें एज अ ड्रॉपर आपने एक चैप्टर को कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा ही होगा। सो आपको एक वीडियो लेक्चर लगाना है जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, एंड साइड बाय साइड आपको एक क्वेश्चन बुक रखनी है जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो या 10 ईयर PYQ हो। एंड 2 आवर के जो लेक्चर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे टीचर लगातार कंसेप्चुअल चीज़ें ही बता रहे हैं। वो कुछ टाइम ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। उस टाइम पे आपको स्मार्टली साइड बाय साइड उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, पूरे 2 घंटे के क्लास में आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा और आपका माइंड बहुत शार्प होगा, बहुत एक्टिवली आपका दिमाग काम करेगा, हमेशा अलर्ट मोड पे रहेगा कि कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैम कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बता रही हैं। तो इस तरह आपका दिमाग दोनों जगह बहुत एक्टिवली काम करेगा। सेकेंड चीज़, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अलग से 15-20 मिनट 30 मिनट निकालना चाहते हैं, वो इसी में सॉल्व हो गया एंड बहुत ईजिली हो गया, कोई बर्डन नहीं लगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्लास के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज हमको उसके साथ नोट्स भी बनाने होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने पास एक NCERT रखनी है। अब चाहे वो फिजिकल कर रहे हों या इनऑर्गेनिक कर रहे हों या ऑर्गेनिक कर रहे हों, जो भी चैप्टर आप कर रहे हों उसकी NCERT अपने पास रखनी है। बिकॉज कोई भी चैप्टर जब हम करते हैं उसके ख़त्म होने के बाद हम NCERT को पढ़ने में 2, 3, 4 घंटे लगाते हैं। एंड खासकर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जैसे चैप्टर्स के NCERT। सो इसमें आपको इस तरह से टाइम यूटिलाइज़ करना है कि जब भी वीडियो चल रहा है आप वीडियो के साथ नोट्स भी बनाइए और जो भी टीचर वर्ड बोल रहे हैं NCERT से तुरंत उसी लाइन को अपनी NCERT में हाईलाइट करिए, जिससे कभी भी आगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ से तो वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, आगे चल के आपको अलग से टाइम ना निकालना पड़े उस NCERT को रीड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास के टाइम में ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट NCERT की हाईलाइट कर चुकी है। एंड हम सबको पता है कि जो इस टाइम का सिनेरियो है उसमें NCERT कितनी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ नोट्स बनाने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, NCERT हमें पढ़नी ही पड़ेगी। इनफैक्ट वो NCERT फिज़िकल की ही क्यों ना हो। पहले ये था कि हमें इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, बट तो उस NCERT की रीडिंग आप इस टाइम में करके अपना टाइम 25 से 30 मिनट बचा सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे टफ तीसरा सब्जेक्ट, फिजिक्स। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिकॉज नीट वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। इसमें वीडियो लेक्चर करना ही 2 घंटे का वीडियो लेक्चर ही हम 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने के लिए अलग से 25 से 30 मिनट निकालते हैं फिजिक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने के लिए। देन इसमें आपको करना क्या है, वीडियो लेक्चर करते टाइम, जब भी आप वीडियो लेक्चर करते हैं उस टाइम अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने एक एक पेज पे लिखे हैं उसको अपने सामने रखिए। कभी भी टीचर क्लास में कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं या कभी कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है, या कोई ऐसी थ्योरी बता रहे हैं जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे आती है, उस टाइम पे आप अपने शॉर्ट नोट्स तुरंत ऐसे पलट के देखिए, रिवाइज़ करिए। एंड ट्रस्ट में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि हफ्ते के 7 दिन आपको ये करना है। अगर एक वीक में अगर 3-4 दिन भी
कोई स्टूडेंट इसको फॉलो कर पाता है तो वो ऑलरेडी अपने एक दिन में ऑन एन एवरेज 2 आवर्स सेव करेगा। और इसका शॉर्ट टाइम बेनिफिट तो मैं बहुत नहीं मिलेगा, बट हाँ लॉन्ग टाइम में आपका इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो इसको एक बार अपने हैबिट में लाइए। अब कई लोगों को ये लगेगा कि ये सबके बस की बात नहीं है, तो मेरा बस एक ही वर्ड है, सिलेक्शन भी सबका नहीं होता है। जो कुछ अलग करेगा, स्पेशल करेगा, कुछ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शन रेट बहुत कम है नीट में। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल।